देखिए लास्ट वीक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तो काफी ज्यादा फ्लैटिश रहा था। इस हफ्ते के आगाज पे भी जो ही मिडिल ईस्ट में जंगी कशीदगी में इजाफा हुआ, आपने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सेलिंग देखी गई। इंडेक्स गिरने के बाद 1,77,000 की सतह भी खो चुका था। लेकिन हमने देखा कि यस्टरडे काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई है। खासतौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑयल रिफाइनरीज के साथ बातचीत करने के बाद डीजल की कीमत में 32 रुपए से ज्यादा की कमी की है। ऑल्दो के पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए का इजाफा किया, लेकिन डीजल चूंकि मेन सोर्स होता है, एनर्जी सोर्स होता है पूरी कंट्री में, लॉजिस्टिक का, ट्रांसपोर्टेशन का, कराची से लेके गिलगित तक जो हमारी ट्रांसपोर्ट होती हैं वो इस्तेमाल करती हैं। जब प्राइसेस कम हो जाएंगे तो उससे डायरेक्टली फायदा इन कंपनीज होगा, जिससे हमें लग रहा है कि लॉजिस्टिक साइड के ऊपर जो स्टॉक्स हैं उन्हें काफी मुस्बत आगाज आज हमने मार्केट में देखा। सीमेंट कंपनीज काफी मुस्बत इससे हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग कर रही हैं। साथ साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर भी कुछ मुस्बत इकदाम हो रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिजल्ट सीजन चल रहा है। काफी बेहतर रिजल्ट इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि अब तक बैंक्स ने पोस्ट किए हैं। फर्टिलाइजर के अच्छे रिजल्ट आए हैं, और इसके साथ साथ टेक्निकल साइड के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इकोनॉमी साइड पे अगर बात कर लें तो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो $10 बिलियन की सपोर्ट प्रोग्राम के लिए बातचीत हो रही है, एक आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट्स हैं। इससे मुस्तकबिल के जो खदशात थे पाकिस्तान के, जो डिफॉल्ट खतरात थे वो कम होंगे। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से भी मुश्किल कम होंगी कंट्री में। करंट अकाउंट ऑलरेडी हम कंट्रोल में देख रहे हैं। कार फाइनेंसिंग 360 बिलियन के पास पहुंच चुकी है। ऑटो सेल्स कंट्री में कंटिन्यू बढ़ रही है। आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें भी हमने 18% के लगभग इजाफा देखा है। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑल अराउंड हो रही है। सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट में जारी जंगी कशीदगी है जिसके बायस बाजार में प्रेशर आ जाता है। अदरवाइज हम देख रहे हैं हमारी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। कंट्री में एनर्जी क्राइसिस इस वक्त अपनी पीक पे पहुंच चुके हैं। हम देख रहे हैं कि जहां लोग बहुत तेजी से सोलर पे मुंतकिल हो रहे हैं, वहीं जो सर्कुलर डेथ है उसमें कंटिन्यू इजाफा हो रहा है। 2.8 बिलियन के पास सर्कुलर डेथ आ चुका है लगभग, जिसके बायस हम देख रहे हैं जो कंट्री है उसकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और आने वाले दिनों में जैसा फ्यूल प्राइसेस बढ़े तो कहा जा रहा है कि 34 अरब रुपए का फर्दर जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा, और ₹2.34 तक इजाफा बिजली की कीमतों में हो सकता है। ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट हो सकती है आने वाले दिनों में, जहां इंडस्ट्री के लिए ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ बिजनेस इतना वाइज फेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। खासतौर पे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं हैवी टैक्सेस की वजह से। तो इस चीजों को भी हुकूमत को कंट्रोल करना होगा। देखिए सरमाएकार शॉर्ट टर्म में एंट्रीज ले रहे हैं मार्केट के अंदर। आज से एक साल पहले हमने देखा था जहां मार्केट ने 54% रिटर्न दिया था, और उससे पीछे चले जाएं तो 85% के लगभग स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिए। इतने ज्यादा रिटर्न दिए थे सरमाएकार उन दिनों जिन्होंने लॉन्ग टर्म स्टॉक्स लिए और इस ट्रेन में तवील अरसे के लिए बैठे, उन्होंने काफी प्रॉफिट पोस्ट किए। लेकिन अब चूंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन काफी ज्यादा वॉल्टाइल है, हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक स्टेटमेंट्स आती हैं जिसके बाद दुनिया भर की मार्केटें हिल के रह जाती हैं। और जो अटैक्स हो रहे हैं खासतौर पे जब भी ईरान की जानिब से मिडल ईस्ट पे कोई अटैक्स किए जाते हैं, डायरेक्टली मार्केट इम्पैक्ट पड़ती है। स्टेट ऑफ हॉर्मज जहाँ से 30% ऑयल ट्रांसपोर्टेशन होती है दुनिया भर की, अब वहाँ जहाँ एक साल पहले तक 130 कार्गो शिप्स डेली बेसिस पे गुजरते थे, अब वो तादाद 8 से 9 पे आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा मैसिव डिक्लाइन आया है, तो डेफिनेटली मार्केटों में भी काफी वॉल्टिलिटी देख रहे हैं। सरमाएकार भी लम्हा ब लम्हा अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। मकामी सतह पे तेल की कीमतें हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल बढ़ रही हैं। वजह यह कि मार्जिन से गवर्नमेंट मुस्तकिल बढ़ा रही है। पेट्रोलियम लेवी को 100 रुपीज के पास लेकर जा चुके हैं तकरीबन। फिर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बहुत ज्यादा है, तो इसका असर डेफिनेटली आम आदमी की जिंदगी में भी पड़ रहा है और साथ साथ इंडस्ट्री में भी पड़ रहा है। गवर्नमेंट हम समझते हैं कि अगर पेट्रोलियम लेवी के जो इन्होंने टारगेट रखा है 1700 अरब रुपए, अगर उसको कहीं और शिफ्ट करे, एटलीस्ट आधे शिफ्ट करे टूवर्ड्स ट्रेडर्स के ऊपर, या फिर जो हम देखें बड़े जागीरदार हैं जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है, सर्विसेज सेक्टर में काफी लोग हैं जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है, अगर उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आया जाता है तो ये बोझ कुछ कम करना चाहिए, और ताकि कुछ रिलीफ मिले। क्योंकि पेट्रोल और एक करेंसी दो ऐसी चीजें अगर ये मुस्तहकम रहती है, पेट्रोलियम की कीमत नीचे आती है तो आम सार्फिन को भी फायदा होता है, कंट्री में इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहती है। एशियन स्टॉक मार्केट्स में ही हम देख रहे हैं काफी मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। मिडल ईस्ट की सिचुएशन के बायस हमने देखा कि जापानीज मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग आई है गुज़िश्ता 2 हफ्तों में। साथ साथ इंडियन मार्केट्स भी बहुत बुरी तरह से नीचे है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आईटी के स्टॉक के अंदर से पैसे निकल रहे हैं। सरमाया काफी ज्यादा इन जो है वो आउटफ्लो हो रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट से, क्योंकि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में काफी इन्वेस्टमेंट से आ रही हैं दुनिया भर से, और जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो इस वक्त हमें अंडर प्रेशर नजर आ रही है। पांडा बॉन्ड के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चाइना से बात की है, और ये
अपने आखिरी मराइल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से काफ़ी चीज़ें कर रही है। तो डेफिनेटली ये पाकिस्तानी रुपया इससे काफ़ी मुस्तहकम होगा। फ्यूचर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि अगर आज से 2 साल पहले तक जहाँ इन्वेस्टर बेस तादाद 2.5 लाख के लगभग थी, अब 6.5 लाख इन्वेस्टर हो चुके हैं। हर माह तकरीबन 25,000 के लगभग नए इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, जो मार्केट की वर्थ में इजाफा कर रहे हैं और मार्केट में फ्रेश लिक्विडिटी आती है। यही वजह कि अब आप देखते हैं कि मार्केट में कंटिन्यू जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो बढ़ती जा रही है, और जब जब उनका साइज बढ़ेगा तो मार्केट की वर्थ बढ़ेगी और मार्केट में वॉल्टिलिटी कम होगी, और यही वजह कि जो डिप्स आती है मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है और सरमायाकार मार्केट में एंट्री लेते हैं। इमर्जिंग सेक्टर्स। देखिए सेक्टर वाइज बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में बैंक से जो है वो आउट परफॉर्म करें, कंटिन्यू बेहतरीन परफॉर्मेंस बैंक की जानिब से आपको देखने में आ रही है। रिजल्ट बहुत अच्छे पोस्ट किए हैं। कल भी जो टेबल ऑप्शन हुए हैं, गवर्नमेंट को 517 अरब रुपए फाइनेंसिंग फराहम की गई है, और जो यील्ड है उसमें 12 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो, तो सारी चीजें काफी ज्यादा बेहतर चल रही हैं। ऑटोज की सेल्स कंट्री के अंदर बढ़ रही है, काफी ज्यादा मुस्बत है, और आने वाले दिनों में हमें लग रहा है ऑटो सेक्टर में जिस तरह नए प्लेयर्स आए कंटिन्यू सेल्स इसकी इंक्रीज होंगी। दूसरी तरफ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी कुछ इंप्रूव हुई है, और सबसे बढ़ के आईटी सेक्टर जो काफी अरसे से अंडर परफॉर्म कर रहा था, जो लेटेस्ट नंबर आया उसके मुताबिक इसमें 18% इसमें कुछ इंक्रीज आया। तो ओवरऑल चीजें काफी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मिडिल ईस्ट में जंगी कशीदगी का खात्मा होगा तो आप देखेंगे चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी।